गॉस लॉ की जरूरत क्यों पड़ी? अभी तक तो हम लोगों ने फ्लक्स पढ़ा। गॉस लॉ की जरूरत बहुत इंपॉर्टेंट है, गॉसियन सरफेस लेना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना तो है ही। ठीक है, तो गॉस लॉ देखिए बच्चों कहता क्या, पहले हम लोग समझते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। अब क्लोज सरफेस बहुत जरूरी है। क्लोज सरफेस वो 3D होना चाहिए। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1 by epsilon naught times the net charge enclosed by the surface। ठीक है, नोट डाउन करना कर लीजिए। द उसका क्या मतलब है उसको हम समझेंगे। एक्सप्रेशन तो आपका ये होता है सिंपल, E डॉट डी एस डॉट प्रोडक्ट लेना हम लोगों ने सिखाया था पिछली बार। ये जो होता है वो होता है Q नेट बाय एप्सिलॉन। ठीक है, तो इससे बहुत चीजें हम लोग समझेंगे। तो क्या था ये, द इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज नेट चार्ज enclosed by the surface। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट क्या बात है, enclosed by the surface। एक तो आपका ये होना चाहिए नेट चार्ज, और दूसरा होना चाहिए क्लोज्ड सरफेस। अब ये गॉसियन सरफेस लेना भी अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, तो चार रूल है, चार रूल मैं बता देता हूँ और आपको नोट डाउन करवा देता हूँ। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई, देखिए ये चीज क्या दे रहा है, लेफ्ट हैंड साइड फाई दे रहा है, फाई वो कह रहा है थ्रू अ क्लोज सरफेस कोई भी 3D शेप लेके इज 1 by epsilon naught times the net charge। नेट चार्ज तो बहुत लेंगे, लेकिन जो नेट चार्ज होगा enclosed by the surface, उस सरफेस के बाहर से मतलब नहीं है, उसके अंदर से enclosed by the surface। ठीक है, अब देखिए चार क्या इंपॉर्टेंट बात है। पहली बात अभी मैं नोट डाउन करवा देता हूं। पहली बात की जो गॉसियन सरफेस है, जो आप सरफेस लोगे ना, जैसे सपोज कर लीजिए कि ये एक चार्ज, ठीक है, तो अब एक Q1 एक Q डैश, तो एनक्लोज कर लिया, ये आपका एक गॉसियन सरफेस है। लेकिन गॉसियन सरफेस लेना ये एक बहुत बड़ी बात नहीं। गॉसियन सरफेस आपको ऐसा लेना है कि आपका काम भी हो जाए, इंटीग्रेशन भी हो जाए, न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो जाए। वो क्या चार पॉइंट्स, पहला, जो गॉसियन सरफेस हम लेंगे वो चार्ज के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। जब सिमेट्रिकल होगा, आप न्यूमेरिकल करेंगे, तभी तो हम लोग परफेक्ट कोई शेप आएगा, 3D शेप आएगा, स्फीयर आएगा या कोन आएगा या सिलेंडर आएगा, तभी तो पाएगा। तो पहला चार्ज सिमेट्रिकल होना चाहिए। दूसरी बात, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो गॉसियन सरफेस पे कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट रहेगा तो हम लोग निकालेंगे। फिर आपका जो भी एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस पे एरिया वेक्टर से, जो थीटा है वो आपका या तो जीरो रहे या तो नॉन। ठीक है, 90 डिग्री, मतलब कोई एक ही एंगल रहे, ये नहीं कि सब जगह वैरी करता है, उस केस में तो हम लोग नहीं निकालते। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। उस चार पॉइंट्स के बाद आपको क्लियर होगा कि हाँ सर ने क्या बताया कि कैसे कैसे। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए वो चार पॉइंट। ये है आपके चार पॉइंट्स, क्या क्या है समझ लेते हैं एक एक। उसके बाद एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिकल अबाउट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये इसलिए सिमेट्रिकल कह रहा है, अभी एक स्फीयर का एग्जांपल हम लेंगे। तो देखिए गॉसियन सरफेस लेने को तो आप कैसे भी ले सकते हो, लेकिन आपका पर्पस सॉल्व होना चाहिए, आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स आना चाहिए। देखिए राइट हैंड साइड में Q बाय एप्सिलॉन, एप्सिलॉन तो कांस्टेंट, Q नेट भी दिया हुआ है। अब आपको गॉसियन सरफेस इस तरह लेना है, इंटीग्रेशन करना है कि आपका क्या होता है, तो इसलिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अबाउट सिमेट्रिकल। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी सिमेट्रिक। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस से जो निकल रही है वो या तो कांस्टेंट रही है इक्वल। ठीक है, फिर वो भी वेरी करने लगे तो कैसे निकालोगे, गॉसियन सरफेस की बात। ठीक है, एंगल बिटवीन ई ए मस्ट बी सेम एट ऑल पॉइंट्स। इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। ई और ए के बीच में सेम, वही बात है। गॉसियन सरफेस मस्ट नॉट थ्रू द पॉइंट चार्ज। मान लीजिए अगर ये पॉइंट चार्ज है और गॉसियन सरफेस इसी से पास कर पाओगे, तो बताओ कैसे निकाल पाओगे, कैसे निकाल पाओगे फ्लक्स। ठीक है, क्योंकि आपका देखिए कुछ फील्ड तो बाहर रह गया, कुछ फील्ड यहाँ रह गया, तो नहीं निकल पाओगे। ठीक है, इसका लिटरल मीनिंग ये। अब देखिए एक एग्जांपल, एग्जांपल क्या कंसेप्ट है उसको हम लोग समझते हैं। चार्ज है Q1 Q2 Q3, रैंडमली है Q4 एंड Q5।
ठीक है, अब आप देखिए कितने तरीके से गॉसियन सरफेस ले सकते हैं, उस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या क्या आ सकता है उसको हम समझते हैं। ठीक है, सपोज कर लिए कि आपने गॉसियन सरफेस ले लिया रैंडमली ऐसे क्लोज्ड, वो वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोज्ड। अब बताओ बच्चों, ये पहला केस है ना, ए ए के केस में जो फाई होगा वो क्या हो जाएगा, फाई मतलब ई डॉट डीएस का इंटीग्रेशन, वो क्या हो जाएगा क्यू नेट। क्यू नेट बताओ बच्चों क्या, Q1 Q2 Q3, तो क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है, होल बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब किसी व्यक्ति ने कहा नहीं भाई हम ऐसा गॉसियन सरफेस नहीं लेंगे जिसमें Q1 Q2 Q3 है, ठीक है, हम ऐसा कुछ लेंगे कि देखिए इस तरीके से लेंगे, ये देखिए हम कुछ ऐसा लेंगे कि ये एनक्लोज्ड है लो, तो वो भी सही है। मान लीजिए केस बी है, तो बी केस में क्या हो जाएगा बच्चों, 5 क्यू नेट बताइए, Q1 Q2 Q5, तो ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q5 बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ रहे हो कि नहीं? और मान लीजिए कि सारे कवर कर लिए, ठीक है, सारे कवर कर लिए तो क्या हो जाएगा, सपोज कर लीजिए कि ऐसा कुछ गॉसियन सरफेस लीजिए क्लोज्ड, तो फिर फाई क्या हो जाएगा, सी केस में पांचों का सम हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5। ठीक है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखें, आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेरी कर रहा है जैसे जैसे आप गॉसियन, अभी मैंने दिखाया जैसे जैसे गॉसियन सरफेस आप बदल रहे हैं, तो गॉसियन सरफेस का तो सिंपल डेफिनेशन है कि Q नेट, नेट एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो ए केस में Q1 Q2 Q3 एनक्लोज्ड था बाय एप्सिलॉन नॉट, दूसरे केस में Q1 Q2 Q5, चौथे केस में या सॉरी सी केस में सब एनक्लोज्ड हो गया। तो आप देखिए फ्लक्स वेरी कर रहा है, फ्लक्स वेरी कर रहा है इसमें पांचों चार्ज को लेके। लेकिन अभी एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इनकी वजह से वेरी करेगा, सोच के बताइएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे, आप सोच के बताइए, 2 सेकंड का टाइम लीजिए, 1 2, सोच लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों क्या होगा, फ्लक्स तो वेरी कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड वही रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 अपनी वजह से कुछ निकालेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट वीडियो में देखा, Q2 अपनी वजह से निकालेगा, Q3 Q4 Q5 सबका क्या होगा, वेक्टर सम होगा। तो कैसा भी गॉसियन सरफेस लो, चाहे Q1 एनक्लोज रहे, Q2 Q3 कभी पूरा एनक्लोज रहे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा ड्यू टू ऑल चार्जेस। समझ में आ रही है बात, क्योंकि Q1 की वजह से अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, Q3 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, 4 5 सब इलेक्ट्रिक, आप गॉसियन सरफेस बदलते जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट होगा। इसके साथ हम लोग बढ़ते हैं एक क्वेश्चन, ठीक है, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है देखिए, न्यूमेरिकल है, ये सपोज कर लीजिए बच्चों कि एक आपका हेमिस्फीयर है, यहीं पर वो चारों पॉइंट अप्लाई होगा, ठीक है, ये आपका क्या है, हेमिस्फीयर, ठीक है, 3D ऑब्जेक्ट, और इसके सेंटर पे आपका रखा है क्या, क्यू नॉट, क्या रखा बच्चों, क्यू, इसके सेंटर पे, तो बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो चारों पॉइंट्स है वो क्लियर है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या, तो देखिए पहला तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, पहले तो आपको क्लोज सरफेस होना चाहिए, ओपन सरफेस है तो क्या नहीं इसको क्लोज्ड बना दे। दूसरा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, जितना ये नीचे हेमिस्फीयर उतना ही ऊपर हेमिस्फीयर लगा देंगे तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताइए सिमेट्रिकल हो जाएगा कि नहीं। आप कहीं से भी देखोगे, स्फीयर है मान लीजिए, बॉल है, आप कहीं से भी देखोगे, ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से, सब जगह पे वो सेंटर पे लोकेट है, ठीक है, और हर जगह से क्या होगा, क्योंकि आर रेडियस पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह कांस्टेंट रहेगा। तीसरा पॉइंट, इसीलिए मैंने कहा चौथा पॉइंट, और चौथा पॉइंट कि वो सरफेस से पास नहीं हो रहा है। तो लाइए एक गॉसियन सरफेस बना लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर, ठीक है, देखिए इसी को मैं पूरा कर दे रहा हूँ, पूरा मतलब ऐसे बना दिया मैंने पूरा एक स्फीयर, ठीक है, थोड़ा रफ है ये, बच्चों बताओ क्या बन गया, एक स्फीयर। अब आपको, हमको तो हेमिस्फीयर का निकालना था, तो मैं उसका भी निकाल लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स
थ्रू स्फीयर। बताओ क्या होगा बच्चों। अब देखिए ये क्या है, ये गॉसियन सरफेस है, ठीक है, गॉसियन सरफेस है, क्लोज्ड है, ठीक है, स्फीयर है, 3D है, ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सब जगह से कांस्टेंट है, क्योंकि सब जगह रेडियस सेम है, ठीक है, और क्यू नॉट से पास नहीं है, सारी प्रॉपर्टी फुलफिल। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, क्यू नेट। तो इस पूरे स्फीयर में क्यू नेट बच्चों बताओ क्या है, क्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन। ये आ गया आंसर स्फीयर का, ठीक है। अब हेमिस्फीयर का क्या होगा, हेमी का मतलब आधा, भाई आधे ही ना फ्लक्स निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया बात। आंसर आपका क्या आएगा, क्यू नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। स्फीयर कैसे आ गया, इससे हम लोग हेमिस्फीयर का निकालेंगे। बात समझ में आई। एक और इसी तरह सिमेट्रिकल क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, एक और इसी तरह सिमेट्रिकल क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, तो ज्यादा क्लियर होगा। चलिए इसको मैं ऊपर बढ़ा दूं, चलो भाई ऊपर करो। देखिए एक क्वेश्चन ऐसे है, मान लीजिए कि ये आपका क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर प्लेट है, बी बी बी, ठीक है, और बच्चों इसके सेंटर से, ये सेंटर है ना, इसके सेंटर से आपका एक चार्ज रखा है क्यू नॉट, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है सेंटर से आपका, ये डिस्टेंस है बी बाई 2। समझ में आ रही है बात। जैसे मान लीजिए कि स्क्वायर प्लेट, ये स्क्वायर प्लेट सपोज कर लीजिए, तो बी 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 सारी सरफेस आपकी इक्वल है, और ध्यान से देखना, इस स्क्वायर से 90 डिग्री ऊपर यहाँ पर बी बाई 2 हाइट पर क्या रखा हुआ है, क्यू नॉट। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालिए, सॉरी साफ में लिखूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालिए ईच सरफेस, फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस। अब बताइए कितने साइड है, अब आप समझ रहे हो कि कैसे करना है। 6 साइड है। अगर मैं इसको स्क्वायर से क्यूब बना दूं, स्क्वायर से क्यूब बना दूं, क्यूब कुछ ऐसा बनता है, सपोज कर लीजिए कि क्यूब, समझ आ रहा है, क्यूब बना दिया मैंने, ये ऐसे क्यूब बना दिया, और यहाँ पर एकदम सेंटर पे, यहाँ पर इस पॉइंट पे रख दिया क्यू नॉट। ये डॉट देख रहे हो, डॉट बी, ये हो गया बी, ये हो गया बी, सारा बी हो गया। अब देखिए ये जो हाइट थी ये वाली, ये बी बाई 2 3, और ऊपर भी चल जाएगा बी बाई 2, क्या हो जाएगा बी। तो जो फ्लक्स होगा थ्रू क्यूब, बताइए क्या हो जाएगा, फ्लक्स थ्रू क्यूब, नेट एनक्लोज चार्ज कितना है, ये क्यू नॉट सरफेस में नहीं बच्चों, यहाँ रखा है इस पॉइंट, पॉइंट ए, तो नेट एनक्लोज चार्ज कितना है, क्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। यही तो हम लोगों ने पढ़ा था अभी तक, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हुआ, क्यू नॉट बाई एप्सिलॉन क्यूब का। समझ में आ रहा है, सेटिस्फाई हुआ। क्यू नॉट सिमेट्रिकल है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, क्लोज सरफेस है, सारी जगह से ई कांस्टेंट है, सब जगह से नॉर्मल निकल रहा है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो चारों पॉइंट आप कवर करो, सरफेस पे पॉइंट चार्ज, वो चारों पॉइंट कवर कर लो। देखो गॉसियन सरफेस, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप गॉसियन सरफेस बनाओ, उन चारों पॉइंट्स को रिकॉल करो जो मैंने नोट कराया है, उनमें से कोई एक भी फ्लॉप हो रहा है तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, चारों सेटिस्फाई। तो ये जगह क्यू नॉट एप्सिलॉन। अब आपका थ्रू ईच सरफेस क्या हो जाएगा, भाई इक्वल कंट्रीब्यूशन है, 6 सरफेस है, तो आपका क्या हो जाएगा, क्यू नॉट बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये आपका आंसर होता है। सुना रहे हो, सिमेट्रिकल है इसलिए 6 सरफेस है, इसलिए आपका q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। ये बात था गॉसियन, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, फिर रिंग की वजह से, थिन स्ट्रिप की वजह से, प्लेट की वजह से, सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। आई होप यू आपको अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।